खुदावंद के बाबरकत नाम में आप तमाम जॉन टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। मैं और मेरा घराना प्रोग्राम लेकर पास्टर एडिसन आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में आसिफ यूसुफ मौजूद है, जो कि अपनी ज़िंदगी में वो गवाही रखते हैं जिन्हें आप देखकर सुनकर यकीनन अपनी ज़िंदगी को भी बदलने की, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने की, वो ज़िंदगी के सफ़र के नमूने को देखेंगे जो आप में एक हौसले को पैदा करेगी। हम मुलाकात करते हैं आसिफ यूसुफ से और इन्हें अपने प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, और हम इनके ज़ुबानी जानते हैं कि ये हमारे लिए कौन सी ऐसी बातें अपनी ज़िंदगी में रखते हैं जिनसे ये समझते हैं कि देखने वाले भी क़ुव्वत और ताकत पाएंगे। जी आसिफ, हम आपको अपनी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हुए आपको दावत देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बयान करें ताकि हम भी उससे कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सब देखने वालों को सलाम कहता हूँ। मेरी गवाही इस तरह से है कि मेरी पुरानी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही मुश्किल हालात और तंग दस्ती में गुज़री है। मैंने मेहनत के साथ साथ बहुत से ऐसे दुख देखे हैं जो कि इंसान को अंदर से तोड़ते हैं और खोखला करते हैं। ऐसे ऐसे हालात मेरी ज़िंदगी में आए और मैंने हमेशा एक चीज़ नोट की कि मैं खुदा से बहुत दूर था। शायद इसीलिए हर मुश्किल वक्त में जो था मुझे एक इशारा मिलता था, मगर मैं उसे समझ ना पाया कि वो खुदा का इशारा है। मैं पहले काम करते हुए सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता था और ऐसा होता था कि 2 से 3 से 4 पैकेट डेली के जो थे वो मैं यूज़ करता था। मगर एक खला था मेरे अंदर जो मेरे पूर्ण नहीं हो रहा था। वो यही था कि शायद मैं खुदा से बहुत दूर था। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरे घर में एक पास्टर आए और उन्होंने दुआ की। फिर वो कंटिन्यू आस्ता आस्ता यानी कि ना हमारे साथ काफ़ी अरसे तक चलते रहे, आज भी आते हैं। तो उन्होंने एक दिन दुआ करने से पहले देखा कि मैं बाहर से आया और मेरे हाथ में सिगरेट थी और मैं बैठ गया और वो मेरी तरफ बहुत गौर से देखते रहे। और जब मैंने सिगरेट ख़त्म की तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कब से सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि मैं 20 से 25 साल के करीब जो था ना ये इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या आप सिगरेट के अलावा भी कोई और नशा इस्तेमाल करते थे या कोई ऐसी और ज़िंदगी की खामियां जो आपके अंदर थी, जो आप महसूस कर रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है और वो आप महसूस करते थे कि खुदा की है? बेसिकली तो नशा जो है ये सबसे बड़ी लानत है और यही मेरे अंदर प्रॉपर चल रही थी। और मैंने देखा कि ड्रिंक भी कभी कभार पी लेता था और इसके अलावा एक आम इंसान जो खताएं करता है ये से खाली खुदा के कलाम से खाली होता है, उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। और सॉरी कि मैंने वो पास्टर का से ज़िक्र कर रहा था कि उन्होंने मेरी तरफ देखा और खुदा के रूह ने, मैं ये समझता हूँ कि खुदा के रूह ने उन्हें गाइड किया। समझते नहीं यकीनन, मतलब खुदा के रूह ने ही उन्हें गाइड किया कि इस सिगरेट की लानत से तौबा करवा। और जैसे ही उन्होंने मुझे कहा मैं फ़ौरन उठा और उठकर क्रूली की मुंह हाथ धोया और उनके पास बैठ गया।
उन्होंने मेरे लिए खुदा से दुआ मांगी और मुझसे इकरार करवाया कि आज के बाद मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह जो ज़िंदा है उसके नाम की खातर, उसके कुर्बान होने की खातर, उसके पाक लहू की खातर मैं आज के बाद ये सिगरेट नहीं पीऊँगा। और मैंने इकरार किया और मैंने देखा कि मेरे इकरार करने से फ़ौरन बाद मैं घर से बाहर निकला। मुझे तलब बहुत ज़्यादा थी, मगर मेरे मन में एक आवाज़ और एक सवाल उठता था कि जिसने मुझे ये तौबा करवाई है वही मुझे आगे ज़िंदगी में संभालेगा जी। तो सबसे बड़ी ये इंसान की है कि इंसान जब खुदा के नाम पर चलता है, खुदा उसे संभालता है। तो उसने मुझे संभाला और मुझे एक दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे, उसके बाद मुझे तलब जो थी बिल्कुल ही कम हो गई। मैंने कभी, आज मेरा ख़्याल है कि 4 से 5 साल हो गए हैं, मैंने कभी सिगरेट को छुआ नहीं। मेरे साथ बैठकर लोग सिगरेट पीते हैं, मैंने कभी पी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावंद के नाम को ही जलाल है। तो जब आपने ये खुदा के कलाम को कबूल किया, खुदा की आवाज़ को सुन लिया और आपने एक अपनी बुरी आदत पर काबू पा लिया, तो क्या उसके बाद आपने महसूस किया, देखा कि आपकी ज़िंदगी बदल गई है, दूसरी चीज़ें जो दूसरी ख़ताएँ, बुराइयाँ आपकी ज़िंदगी में थे वो भी जाती रहीं, और फिर आपकी ज़िंदगी में खुदा ने कोई ऐसा काम किया हो कि उसने आपको भी अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया हो? जी हाँ, ये सच है कि मैंने जब प्रॉपर तरीके से अपने खुदा की राह को चुना और उसने मेरा हाथ थामे रखा और मुझे कुव्वत दी, और मैंने वही कलाम जो बड़े अरसे से मेरे घर में पड़ा था, उस पे धूल मिट्टी भी थी जमी हुई, कभी उसकी तरफ देखा नहीं था। फिर मैंने उसको उठाया और उसको साफ़ किया और उसको पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, खुदा की एक आवाज़ जो दिल से होकर मेरे दिमाग तक जाती थी, और मैं पहले एक हवाला में पढ़ने के लिए शुरू किया जब, तो मेरे मन से आवाज़ आई कि इसे पढ़ और ज़्यादा पढ़। मैंने फिर कंटिन्यू डेली शाम को जब छुट्टी होती थी तो सारा दिन ऐसे ही आस्ता आस्ता खुदा के नज़दीक जी बढ़ता गया, और उसने मुझे कुव्वत दी। और आज वो गवाही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा मौज़ा मेरी ज़िंदगी में और खुदा ने किया, वो ये है कि मेरी 2 बड़े बेटे हैं और तीसरे नंबर में मेरी छोटी बेटी है जिसकी नज़र बहुत वीक थी, और हम दोनों ही बाप और बेटी एक शाम एक रोज़ दवा में ठहरे और मेरे दिल से एक आवाज़ निकली और आंसू जैसे जारी हो जाते हैं, वैसे ही मैंने खुदा के आगे दुआ की कि ऐ खुदाबंद, इस नज़र की कमज़ोरी को अपने पाक खून और अपने पाक जलाल से दूर कर दे और इसे सही कर दे। उसके बाद मैं तो खैर भूल गया, मैंने कभी गौर नहीं किया, मगर चंद रोज़ के बाद जब मैंने देखा कि मेरी बेटी कलाम पढ़ रही है, तो वो बजाय के ऐनक लगाती, उसने नहीं लगाई। और मैंने उसको बोला कि अगर बेटा तुझे दुश्वारी हो रही है तो अपनी ऐनक यूज़ कर। और उसने कहा कि नहीं पापा, मैं ऐनक यूज़ करती हूँ तो मुझे धुंधला नज़र आता है, और अगर ऐनक नहीं इस्तेमाल करती तो मुझे साफ दिखाई देता है। तब मुझे वो जो आवाज़ थी कानों में पड़ी कि शफा तो उसी दिन की मिल गई है, मगर ना तो वो बेटी छोटी थी, उसने महसूस किया, शेयर किया। जब उसने शेयर किया, मैंने उठा और खुदा की शुक्रगुजारी। गवाही और ज़िंदगी की तब्दीली
खुदा को जब आपने ज़िंदगी दी तो आपकी ज़िंदगी में खुदा ने मुआवजा किया। हालेलुया, थैंक्स गॉड, खुदावंद का शुक्र हो। नाजरीन, आपने खूबसूरत बातें आसिफ यूसुफ के ज़ुबानी सुनी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बयान किया और वो लड़कपन से जब अपने घराने के लिए कमाने के लिए माशरे में निकले तो उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की बदी, ख़ताएँ, गुनाह आ गए और नादानी में जो उन्होंने गुनाह ख़ताएँ की, उसका जब तौबा करने का वक्त खुदा ले आया तो उनकी मुलाकात एक खुदा के खादम से करवाई, तो उस खादम के वसीला से खुदा ने उसे बदल कर रख दिया और उसने भी खुदा की आवाज़ सुनी, तौबा की और बुरी आदतें छोड़कर वो खुदा में शामिल हो गए और फिर उनकी ज़िंदगी में जो बुराइयां तो जाती रहीं, खुदा ने उनके वसीला से ही उनकी बेटी की ज़िंदगी में भी काम किया। तमाम तर चीज़ों को सुनकर ये नतीजा निकलता है कि अगर हम बुराइयों से किनारा कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो खुदावंद हमें खूब इस्तेमाल करना जानता है। अगर इस तरह की गवाही या ज़िंदगी आपके आसपास या आपके घराने में हो तो आप भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर राब्ता करें और अपनी गवाही को जॉन टीवी पर रिकॉर्ड कराएं ताकि आपके वसीला से और लोग भी बरकत को पा सकें, वो भी मुश्किलों से निकलकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। जिस तरह हम खुदा के कलाम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपना हिस्सा डालें। देखते रहें जॉन टीवी। एक नए घराने के साथ बहुत जल्द पास्टर एडिसन फिर आपसे मुलाकात करेगा। आमीन।